तो इसमें तो मैं समझ गया था ना कि जैसे मैंने क्या फार्मूला यूज किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सारे डेटा पुट करोगे तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। और टी इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हो तो तुमको कितना आंसर मिलेगा, 8.2 सेकेंड। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर सकते हो। राइट। सेकेंड वन क्या करना है तुमको, जो निकालना है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, जो v होगा ये हो जाएगा u प्लस ए टी। सो u इज -20, -10 एंड टाइम इज 5 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, 5 टू जा 10, नहीं, अब 5 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करो 50, हाँ 70, तो ये आ जाएगा -70 मीटर पर सेकेंड, ये अपना वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पर किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आदित्य समझ गया होगा, तुमको आ गया होगा आंसर अभी। हाँ सर, आ गया था। ओके ग्रेट, चलो एक और। हम्म। मान ले मैंने उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका, एंड जो हाइट थी टावर की वो है 25 मीटर। तो उसे पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली निकालना है तुमको, कितना आएगा। करो सॉल्व। An elevator is moving upward with the velocity of 10 meter per second. An elevator moving upward with the velocity of 10 meter per second. With the velocity of 10 meter per second. ब्रेक लिख देना, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, a ball, after 2 seconds, a ball is dropped from the elevator. After 2 seconds, a ball is dropped from the elevator. Find the time taken by the ball to reach the ground. Find the time taken by the ball to reach the ground. ये करना है तुमको, करो सॉल्व। कौन सा कंडीशन हो जाएगा कि अगर तुमने किसी बॉल के ऊपर, ठीक है ना, किसी हाइट से किसी बॉल को ऊपर की तरफ ड्रॉप किया था किसी वेलोसिटी u से, तो क्या वही क्वेश्चंस बन गया है। और यहाँ पर हाइट कितनी हो गई है बॉल की आफ्टर 2 सेकंड के बाद में, एलिवेटर अगर 2 सेकंड चला तो इसकी जो हाइट हो गई 20 मीटर हो गई, 20 मीटर हाइट पे पहुंच गया। और फिर इसने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, तो जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया तो जो एलिवेटर की वेलोसिटी थी वो बॉल को मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इमीडिएटली इसके ऊपर जी भी लगने लगेगा। तो ये कंडीशन या ये फिर ये प्रॉब्लम्स बन जाएगा तुम्हारा। राइट। तो सिंपल था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी फार्मूले को यूज किया था मैंने। एंड एस, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो एस कितना लेना पड़ेगा, -20, इक्वल टू, अच्छा इस डिस्टेंस को हम लोग ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है ना, उस चीज का ध्यान देना। एंड यू इज -10 इंटू टी माइनस हाफ, सी की वैल्यू हो गई 10। अच्छा ये यू पॉजिटिव होगा नॉट नेगेटिव, 10 इंटू टी स्क्वायर। सो 2 5 जा 10, 5 2 जा एंड 5 4 जा। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, टी स्क्वायर -2 टी -4 इक्वल टू 0। राइट। सो इसको जब सॉल्व करते हो तुम, ये हो जाएगा 2 + -स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 4, -4, a इज 1 एंड c इज 4। -4 है तो प्लस हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 2 + एंड 4 4 जा 16 +4 √20, तो 5 √2, नहीं 2 √5।
राइट, अपॉन टू। तो यहां से जो टाइम मिलेगा अपने को, वो कितना मिल जाएगा, टू एंड टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + √5। निगेटिव तो ले नहीं सकते हो, तो 1 + √5। मैं बोल सकता हूँ कितना सेकंड आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर सर है। लेकिन एक पूछना है, आपने इसमें S20 लिया है, लेकिन जब हम वो क्या बोलते हैं स्टोन को फेंकते हैं, लेकिन तब फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस सेम पॉइंट पे आएगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा ना? ये इतना पार्ट, हाँ सर। वो जो तुम बोल रहे हो तब तुम बोलते जब तुमको मैंने वेक्टर नहीं सिखाया होता। राइट। जैसा कि यहाँ पर ये जो भी डेटा है ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में ही नहीं रखना होता, हमें क्या देखना होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेक्टर तो यही बोलता है ना। और जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहा था, तो इसके लिए मैंने वहां पे बोला था ये सारे क्वांटिटी वेक्टर हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं इस बात को तुम। अगर डिस्टेंस पूछेंगे कि ये कितना डिस्टेंस चला है पूरे जर्नी में, जैसे कि मैंने तुमको पहले क्वेश्चंस कराए थे, तुम्हें याद हो, श्लोक, बात समझ रहा है। हाँ ठीक है सर। क्योंकि जी तो हाँ। कांस्टेंट ही लग रहा है ना, जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अपने को कुछ मतलब ही नहीं है। ओके सर। हाँ, तो ऐसे अगर तू स्प्लिट करके भी सॉल्व करेगा तो भी आंसर वही आता है। तो चाहना कोई एक आसान सा डेटा ले लेना जो भी हमने कराया होगा पीछे क्वेश्चन, एक बार उसको स्प्लिट करके देखना, तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको तू इतने को ग्राउंड टू ग्राउंड मान लेना, फिर इतने डेटा को सॉल्व करना तू, तो देखेगा कि वही सब मिल रहा होगा अपने को, है कि नहीं। और वैसे भी अंडरस्टूड है। ठीक है। ओके सर। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि वो बॉल पे ड्रॉप कर रहा है तो फिर वो वापस ऊपर कैसे जा रहा है। तू जैसे कि ट्रेन में कभी बैठी है, बता। हाँ ना, तो कुछ तो बोल। हाँ हाँ। हाँ बैठी है, ठीक है। तो जब ट्रेन में तू कभी चलती हुई ट्रेन से उतरी है, ट्रेन जैसे नहीं जो लोकल ट्रेन अपने पास में है, अगर वो ट्रेन चल रही है, जब तुम उस ट्रेन से उतरते हो, या जो भी लोगों को तुमने उतरते देखा होगा ट्रेन से, तो वो कैसे उतरते हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। राइट। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, कि क्योंकि उनको उसी डायरेक्शन का मोमेंटम मिल जाता है। बात समझी कि नहीं, या उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी उनको मिलती है। समझी। अगर हाँ तुम सर। गलती से किसी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सपोज का ट्रेन राइट, सामने सामने की डायरेक्शन जा रहा है, तुम ट्रेन के उल्टे डायरेक्शन में अगर उतरते हो तो तुम इमीडिएटली गिर जाओगे, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा हुई। अब जो पहली बार ट्रेन में बैठते हैं उनको लगता है लोग चलती हुई ट्रेन से बहुत इजीली उतर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही गिरते भी हैं, वो अलग डायरेक्शन में उतरते हैं, वो गिर जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है, जब हम लोग ट्रेन की डायरेक्शन में उतरते हैं तो क्या होता है उसमें, कि उस ट्रेन की वेलोसिटी को हमें मिल जाता है। ठीक है ना। जिसके लिए तुमने देखा होगा लोग थोड़ी देर तक भागते हैं उतरने के बाद भी, जिससे कि वो रुक पाए। राइट, उनको मोमेंटम मिल जाता है उतना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा होगा, कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे मैंने बॉल को लिफ्ट से गिराया, ठीक है ना, तो वो बॉल के साथ क्या हुआ, उस लिफ्ट की जो वेलोसिटी थी बॉल को मिल गई। राइट। यहाँ पे कंडीशन किसकी थी, ड्रॉप की कंडीशन थी, लेकिन लिफ्ट की जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बॉल को भी मिल गई, तो इसके लिए बॉल ऊपर की तरफ गया। इसके ऊपर तुम अगर पढ़ोगे, बुक पढ़ते हो ना, तो गैलीलियो ने इसके ऊपर ही बहुत काम किया है। स्टार्ट में उसने यही सब बताया था, वो घोड़े के ऊपर से चढ़ के जा रहा था, फिर बॉल गिरा रहा था, तो देख रहा था ये सब चीजें हो रही हैं ऐसे ऐसे। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट फिर यहीं से आता है। हाँ, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर तुम लिफ्ट में बैठ के बॉल को देखोगे तुमको लगेगा कि तुमने बॉल को ड्रॉप किया है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि बॉल ऊपर गई है। इस चीज का भी ध्यान देना है। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नहीं। तो जब मैं रिलेटिव सिखाऊंगा तो उसको मैं इस क्वेश्चंस को फिर से कराऊंगा एक बार। ठीक है ना। क्लियर है अभी। ओके। बेसिक बेसिक्स। ओके। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसे ही। ओके, ठीक है। हाँ एक और दो मैं, उसमें भी तुमको थिंक करना पड़ेगा ऐसे ही। एलिवेटर का ही प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर।
ये मान लो तुम्हारे पास में एक एलिवेटर है, और इस एलिवेटर के अंदर में एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे। ठीक है ना? इस एलिवेटर के अंदर में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो हाइट है, ये 20 मीटर है। हम्म। और ये भी ग्राउंड पे ही है। इसको बोल देना ये प्लेटफॉर्म। और इसके ऊपर एक इंसान जो कि अपने हाथों में एक बॉल लिया हुआ है, या एक कॉइन बोल सकते हो तुम। एलिवेटर की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है ना? फाइंड करना है तुमको। फाइंड द टाइम। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर के अंदर से ही गिराया है। इसके पहले क्या किया था उसने, एलिवेटर एलिवेटर के बाहर गिराया था। ठीक है ना? अभी एलिवेटर के अंदर ही गिराता है। और यहाँ पे मैं टाइम बोल देता हूँ, कुछ टाइम, कितना ले सकते हैं टाइम, टी ले लो। ठीक है ना? आफ्टर टाइम टी। सर एक पूछना है, जो हाँ, इंसान वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है उसका हम हाइट 0 ले सकते हैं ना? उसकी लाइक हाइट द 0 ही बॉल इज लेना है, जब हाँ। जस्ट। क्योंकि एलिवेटर को जस्ट इसके ही पैरेलल, ये जो बॉल है इसके ऊपर ही लिया है, ऐसे। ठीक है ना? इंसान की हाइट नेग्लिजिबल है, वो मैंने समझने के लिए बनाया है बस। क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड ऑफ एलिवेटर आफ्टर टाइम टी। ये एलिवेटर का मतलब कि बॉल इस ग्राउंड को, मतलब एलिवेटर के ग्राउंड को कब हिट करेगा। तो टाइम टी के बाद का सिचुएशन मैं बना सकता हूँ यहाँ पर। और वो कुछ ऐसे बनेगा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखते हो तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है ना? और इसके अंदर में प्लेटफॉर्म, ये रहा तुम्हारा। फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन बॉल हिट्स द ग्राउंड ऑफ द एलिवेटर। तो जैसे एलिवेटर चलता है इमीडिएटली ड्रॉप कर देता है। ठीक है ना? तो टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, एलिवेटर कितना चल जाएगा तुमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 टी चल जाएगा? सोच के देख। 20 टी चल जाएगा ना आफ्टर टाइम टी के बाद। राइट। हाँ और इसको मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान देना। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो, क्योंकि तुम मूविंग फ्रेम में हो, तो इसके लिए जो एलिवेटर होगा, जो बॉल होगा, वो ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा ग्राउंड पर। अगर तुम एलिवेटर के अंदर से ही देखते हो, तो उस केस में ये नीचे डायरेक्टली जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको लिख देना, एक ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया जा रहा है। जब तुम वो समझ जाओगे क्या बोलते हैं रिलेटिव मोशन, तो तुमको अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी ग्राउंड फ्रेम क्या मतलब है और रिलेटिव का क्या मतलब है। ठीक है? तो अगर इतना समझ आया तुमको, तो अगर ये लेंथ 20 टी हो गई है, और इसकी लेंथ तुमको दे रखा था जो कि था 20 मीटर, राइट? तो जो लिफ्ट मेरी है उतना ऊपर गई है, और जो बॉल है वो इसको ही हिट कर रहा है। तो मुझे बताओ जरा, क्या बताना है तुमको। अ, ये बॉल कितना चला होगा, मतलब कैसे समझाऊं मैं इसको।
इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। इसके बराबर, क्योंकि इसी समय फेंका था ना इसने। बहुत ध्यान से सोच। जब वो ग्राउंड पे था, जैसे एलिवेटर स्टार्ट हुआ तुरंत बॉल को फेंका था। तो ये डायग्राम बनना चाहिए इसका फिर। ऐसा कुछ बनना चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। राइट। तो ये जो चल रहा होगा केवल इतना ही चला चलेगा। तो तुम्हारी जो हाइट होगी वो ये है हाइट। इसको तुम एच डैश बोल दो, जो अपनी एक्चुअल हाइट है ये है। ये कितना हो जाएगी, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो है 20 है। तो 20 - 20 t, ये हाइट बनेगी तुम्हारी जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या यूज करोगे, S = UT + ½ AT²। राइट। सो एस कितना है हमारे पास में, ये इसको लेना पड़ेगा एस। तो माइनस पॉइंट ऑफ पोजिशन के नीचे हो, तो इसके लिए 20 - 20 t इक्वल टू, और यू कितना है मेरे पास में, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा 20 × T - ½ G = 10 × T²। ये समझा है। 2 × 5 = 10। सर मुझे कुछ भी नहीं समझा। हाँ। कहाँ कुछ नहीं भी समझा। नहीं समझा। कुछ भी समझा ही नहीं तेरे को। हाँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है समझो। इनिशियली मेरे पास में ये एलिवेटर था जिसके अंदर में एक प्लेटफॉर्म था। राइट। और जो प्लेटफॉर्म थी उसकी हाइट दे रखी थी 20 मीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एलिवेटर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट होता है तो जो ये मैन है यहाँ पर, ये एक बॉल ड्रॉप करता है। मतलब कि मैन इसी इंस्टेंट पे बॉल ड्रॉप करता है। ये समझ रहा है ये बात। इसी इंस्टेंट पे बॉल को ड्रॉप किया है ना। हाँ ना बोलना होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अच्छा, यहाँ सर पर टी क्वेश्चन में टू तो सेकेंड लिखा हो गया है क्या? कि टी के बाद में, कुछ गुजरने के बाद में ड्रॉप किया है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ गुजरने के बाद मैंने ड्रॉप नहीं किया है। तुमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड ऑफ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। ये एलिवेटर, ये आपका टाइम टी हटा दो, यही तुमको निकालना है बेसिकली। ये हटा देता हूँ। बल्कि तो इस टाइम पूछा गया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। हाँ। आई थिंक अभी ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड ऑफ एलिवेटर। तो तुमको टाइम बताना है बेसिकली, कितने टाइम के बाद हिट करता है इस बॉल। यहाँ पे चाहो तो ये भी तुम मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन कर सकते हो, इफ बॉल ड्रॉप व्हेन एलिवेटर स्टार्ट। सर आंसर 2 सेकेंड आएगा क्या? हाँ। तो व्हेन एलिवेटर स्टार्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया तुमसे। तो अब समझना जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि किसी टाइम टी के बाद में, अगर जैसे एलिवेटर स्टार्ट होता है और वो कितने से चलता है, 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। और जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक मैन 20 मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म था एलिवेटर के अंदर में, उसके अंदर से एक बॉल ड्रॉप करता है। तो उस बॉल को ड्रॉप करता है तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। ये सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। बात समझे कि नहीं। तो ये मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो जैसे इसने बॉल, जब ग्राउंड पे था बॉल को ड्रॉप किया तो एलिवेटर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है ना। लेकिन इसने बॉल को ड्रॉप तब किया था जब एलिवेटर तुम्हारा यहाँ पर था और प्लेटफॉर्म इस पोजीशन में था। ठीक है ना। एलिवेटर ऊपर जाने की वजह से इस बॉल को 20 t, ठीक है ना, इतनी हाइट कम चलनी पड़ेगी। राइट। तो इसको कितनी हाइट टोटल चलना पड़ेगा, 20 - 20 t, क्योंकि लिफ्ट ऊपर चला जाएगा ना। बात समझ रहे कि नहीं, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे होगे तो। लक्षिता। हाँ सर। हाँ। तो फिर मैंने इसको एज एच यूज किया और इसमें डेटा में पुट किया, जैसा कुछ ने सॉल्व किया तो उसको क्या मिल गया, T = 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन था। ये जो भी तुमने सॉल्व किया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किया है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलिवेटर के अंदर में सपोज कर, ऐसे समझो इसको। मान लो ये एलिवेटर है, और इस एलिवेटर के अंदर में तुमने एक प्लेटफॉर्म रखा है जैसे कि वहां पे रखा हुआ था। और
अभी मान लो कि एलिवेटर यहाँ से तुमने इस बॉल को ड्रॉप किया, राइट, यही तो कर रहे थे हम लोग। और ये एलिवेटर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कि कांस्टेंट था। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसकी हाइट 20 मीटर है, राइट, अगर इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है, तो अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो ये कितने टाइम के बाद में इसके ग्राउंड को हिट करेगा। मैंने क्या बोला कि ये तो वही कंडीशन हो गई ना, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, सिंपल। अगर एलिवेटर के अंदर से तुम देखोगे तो तुमको ऐसे ही दिखेगा जैसे कि ग्राउंड पे दिखता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है। तो टाइम कितना मिला था मुझे, √2h/g, याद कर, मिला था ना यहाँ पर देखो। हाँ, ये वाला कंडीशन कहाँ गया, ये कंडीशन हो जाएगी फिर, जो कि √2h/g, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो तुम, राइट। तो अगर इस फार्मूले को यूज करोगे तो इससे भी आंसर सेम ही आएगा। बट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आंसर रखोगे यहाँ पर 2, और एच कितना है तुम्हारे पास में 20, एंड जी कितना है तुम्हारे पास में 10, यहाँ से भी देख 2 सेकंड ही आंसर आ रहा है। लेकिन ये तुमने एलिवेटर के, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, एलिवेटर के अंदर से ही सॉल्व करो, एलिवेटर के अंदर से ही देख रहे हो। और इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व किया है, तो अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तुमको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। इसके लिए जब तुम्हें रिलेटिव पढ़ लेते हो ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा आसानी की से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमने सॉल्व किया। ये किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ पे मेंशन कर देना, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। मतलब एलिवेटर के अंदर में तुम बैठ के इस मोशन को देख रहे हो, यहाँ पर ही बैठ के देख रहे हो, राइट। और यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे, इस मोशन को तुम ग्राउंड पर बैठ के देख रहे थे, एक चींटा बन के छोटा सा। कुछ कुछ क्लियर आया हुआ है चीजें ये, या पूरा क्लियर है? संपदा, हाँ सर। यस सर। पक्का समझा है तेरे को? तो मुझे तो आंसर मिल गया। मिल गया? ये दोनों मेथड समझ गया होगा ना, ये मेथड तो और आसान है, देख सकते हैं यहाँ पर तो। ठीक है। सर आप चल, थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? दोनों मेथड लिख लेना, ठीक है ना, इस मेथड को भी मेंशन कर लेना, क्योंकि ये भी अच्छा है, तुमको थोड़ा सा विजुलाइज होता है।